दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे अयोध्या नगरी में उत्साह बढ़ता जा रहा है। लेकिन 22 जनवरी से पहले कई ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जो हम आपको अपने कार्यक्रम के जरिए साझा कर रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं और इसकी कहानियों के बारे में बताते हैं। ये जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ये कोई आम मंदिर नहीं है बल्कि प्रभु श्री राम की कुलदेवी का मंदिर है। जी हाँ, जब राम मंदिर की नींव रखी गई थी, आधारशिला रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, उस दौरान गणेश गौरी की पूजन के बाद कुलदेवी की ही पूजा अर्चना की गई थी। और अब क्योंकि 22 तारीख को जैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम के दौरान भी सबसे पहले जो कुलदेवी को भी याद किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ से कई किस्से जो जुड़े हुए हैं उन सभी के बारे में हम आपको जानकारी साझा करेंगे। क्या कुछ यहाँ के तथ्य रहे हैं और कब प्रभु श्री राम यहाँ पधारे हैं, सारी जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए देंगे। तो चलिए आइए दिखाते हैं और यहाँ के इतिहास से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। कुलदेवी का मंदिर हम आपको दिखाएं, लेकिन इससे पहले यहाँ का इतिहास क्या रहा है, यहाँ की स्थापना कैसे हुई है, उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी साझा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ की जो स्थापना की गई थी वो प्रभु श्री राम के परबाबा की ओर से की गई थी, क्योंकि उस दौरान संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से जब श्री राम के परबाबा ने बात की पूजा अर्चना के बारे में, पंडितों से राय ली, तो उन्हें ये सलाह दी गई कि आप अयोध्या नगरी में किसी भी कोने में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की स्थापना करें, उनकी पूजा अर्चना करें, शतचंडी यज्ञ कराएं और तभी आपका कुल आगे बढ़ेगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजा ने राजा आज फिर दशरथ इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है जब राजा रघु परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं क्योंकि उनका कुल आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में वो पुरोहितों से बातचीत करते हैं और कड़े मंथन के बाद ये सार निकलकर उनके सामने आता है कि अयोध्या नगरी में किसी भी स्थान पर आपको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्ति की स्थापना करनी होगी। और ठीक वैसा ही राजा रघु करते हैं और उसके बाद उन्हें राजा अज की प्राप्ति होती है, जिसके बाद फिर उनका कुल आगे बढ़ता है और राजा दशरथ का जन्म होता है। और इसी तरह से ये कड़ी आगे बढ़ती रहती है और फिर प्रभु श्री राम का जन्म होता है। लेकिन जिस तरह से राजा रघु की ओर से यहाँ पर सबसे पहले महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की स्थापना की जाती है और शतचंडी यज्ञ की जिस तरह से बात कही गई थी वो भी इसी मंदिर में हुआ और उसके बाद ये वंश आगे बढ़ा और प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और उसके बाद की कहानी तो हम सभी को मालूम है। तो इस कुलदेवी के मंदिर में काफी कुछ घटित हुआ है, प्रभु श्री राम का आगमन भी हुआ है। क्या कुछ हुआ है चलिए आपको बताते हैं। जब प्रभु श्री राम का नाम सामने आता है तो ऐसे में भक्तों का उत्साह काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इस धरती पर जहां पर हम मौजूद हैं, यकीन मानिए कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम बाल रूप से लेकर अपने वनवास जाने तक का सफर उन्होंने कुलदेवी के दर्शन करने के बाद ही पूरा किया है। देवी भागवत में इसका जिक्र है कि जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था तो उनके मुंडन से लेकर सबसे पहला दर्शन 1.25 महीने में प्रभु श्री राम को उनकी कुलदेवी का कराया गया था और उसके बाद उनका मुंडन कराया गया था। यही कहानी नहीं रुकती है, जब भी हमारे और आपके घरों में कोई भी शुभ कार्य होता है तो कुलदेवी को याद किया जाता है। तो ऐसे में जब भी रघुकुल वंश में कुछ भी शुभ कार्य हुए हैं तो प्रभु श्री राम यहाँ पर आए हैं और माता का दर्शन किया है। लेकिन इसके साथ साथ जब वनवास के लिए प्रभु श्री राम ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे तो कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के बाद ही वो वनवास के लिए गए थे और यही उनके आखिरी दर्शन रहे। इसके बाद प्रभु श्री राम कुलदेवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। तो ये तो मैंने कुछ वो कहानियां जो आपको बताई हैं जो किताबों में जिनका जिक्र है और कुछ जो हमने सुना है, लेकिन यहाँ जो पूजा अर्चना करते हैं उनको ज्यादा अच्छे से इतिहास मालूम होता है। तो आइए हमारे साथ यहाँ पर एक पूजा अर्चना करने वाले पुजारी जी मौजूद हैं जिनसे जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में और मंदिर को भी साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे। पुजारी जी, यहाँ पर कितने समय से पूजा कर रहे हैं आप? हमारे सबकी अष्टमी पुष्टि चल रही है यहाँ पे जी। हम लोग यहाँ पे अष्टमी पुष्टि से यहाँ पे पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं जी। प्रभु श्री राम यहाँ पर खुद पूजा अर्चना करने आते थे? जी जी।
यहाँ पे प्रभु श्री राम पूजा अर्चना करने आते थे, दर्शन करने आते थे माँ बड़ी देवकाली का। उनकी कुलदेवी हैं। ऊपर कौशल्या माता, सरयू माता बाल स्वरूप में स्थापित है। जिस अवस्था में आई थी पूरा रचना दिया गया है। चलिए आप ऊपर दर्शन कराते हैं। सबसे पहले कुलदेवी की यहाँ से शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर आगे जहाँ जहाँ आप हमारे दर्शकों को दर्शन कराएंगे वो सफर जारी रहेगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का जिक्र किया गया है, क्या ये वही मूर्तियां हैं जिनको राजा रघु ने जिनके स्थापित किया था? तो आप देख सकते हैं कि आमतौर पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती पिंडी स्वरूप में होती हैं, लेकिन ये मूर्ति के स्वरूप में यहाँ पर स्थापित हैं। और दर्शन कीजिए, ये प्रभु श्री राम की कुलदेवी हैं। तीनों स्वरूप यहाँ पर हैं। तो यहीं पर पूजा अर्चना करने आते थे प्रभु श्री राम? जी, यहाँ पे अर्चना करने आते थे। यहाँ पे उनको दर्शन किया जाता था। वहाँ पे यज्ञ हवन होता था। जी, कहा जाता है कि उनका यहाँ पर मुंडन हुआ था। जी जी, पीछे हाल वो बना है, वहाँ पे मुंडन हुआ था इनका। ऊपर कामने में यहाँ पे जो कुंड नदी बनी है, यहाँ पे इनको स्नान कराया गया था। और उसके बाद जब वनवास के लिए आगे बढ़े थे तो भी माँ यहाँ से आशीर्वाद लेकर वनवास गए थे, मतलब गए थे, पर्व हुए थे। चलिए, और क्या क्या रोचक कहानियां इस मंदिर में जुड़ी हुई हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। तो ये तो हुई कुलदेवी की प्रतिमा की बात, जहां पर भगवान श्री राम आकर माता रानी के दर्शन करते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। आप बड़े मान जी आ रहे हैं, इनसे बात कीजिए, आप सबको पूरी बायोडाटा देंगे। ठीक है, जय श्री राम। तो अब क्या टिक टैग ले लूं? यही से ले लो। पुजारी जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ मंदिर है, अपने बाल स्वरूप में उन्होंने सबसे पहले आकर यहाँ माता रानी का आशीर्वाद लिया था। क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर की? आइए, आप अंदर आइए, तब आपको बढ़िया से समझाया जाएगा। आइए आइए। तो चलिए, अब आपको कुलदेवी के दर्शन कराने के बाद इस मंदिर में क्या कुछ और खास है, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस कुंड के बारे में जानना चाहूंगी, क्या इससे भी जुड़ी हुई कोई कहानी है? यहाँ की मान्यता ये है कि नवरात्रि और जब होता है तो प्रथम दिन और अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ पे जो है विधिवत रूप से सभी श्रद्धालु अपनी मनोकामना स्थित करते, वो सभी यहाँ पूजन अर्चन करके माता जी का जो उनके नाम से स्वरूप से यहाँ पे हवन करते हैं। क्या प्रभु श्री राम से भी जुड़ी हुई इस कुंड से कोई कहानी है? देखिए, प्रभु श्री राम जी से जुड़ी हुई यही कहानी है कि यहाँ पे उनका मुंडन हुआ था और यहाँ पे वो आए थे अपने माता जी के साथ, माता सरयू जी के साथ दर्शन करने। जी, ये हवन कुंड तो राजा विक्रमादित्य जी के 8 से 2800 वर्ष पहले, जिनके नाम से विक्रम संवत है हिंदू वर्ष का, ये उन्हीं के अनुसार जो है यहाँ पे इसकी खोद गिरता हुई थी। हम चलते हैं राम दरबार की तरफ। आपको दिखाते हैं, वहाँ पे राम जी हैं लेटे हुए। विश्व में प्रथम एक राम जी हैं और कहीं नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि विश्व में एक ही प्रतिमा है जो प्रभु श्री राम की लेटी हुई है, इसको किस मंशा से बनाया गया था, क्या कुछ खास रहा है? ये खास ये रहा है कि बनारस के राजा साहब ने, काशी नरेश जी ने, वो यहाँ पे आए थे, उनका अयोध्या का दौरा हुआ था। तो अयोध्या के दौरे पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे राम जी की जो मंदिर है उनका किला स्वरूप नहीं है, क्योंकि राम जी जो थे वो रघुकुल के राजा थे और उसके साथ साथ अयोध्या के ही राजा थे। तो जी, हमारे राम जी हैं, यहाँ के हम पुजारी हैं, जो है मेरा नाम धनंजय पाठक जी है। ये जो है ये हमारे राम जी हैं, माता कौशल्या जी हैं, वहाँ राम जी लेटे हुए हैं। ये विश्व प्रथम एक राम जी हैं। इसी अवस्था में, आप लोग दिखा दीजिए कैमरा में, इसी अवस्था में राम जी आए थे दर्शन करने। माता जी कौशल्या माता जी इसी रूप में लाई थी दर्शन कराने। यहाँ इनकी सेवा में स्थित बाल रूप में राम जी हैं। यानी जब उनका प्रथम बार यहाँ पर आगमन हुआ था 7 महीने जैसा कि जिक्र है, तो इसी तरह बाल स्वरूप में वो आए थे। जी, इसी तरह आए थे। और ये भी नहीं, उनके साथ में, आइए हम आपको दिखाते हैं, माता सरयू हैं और उनकी सखियां हैं। अच्छा। ये भी आई थी गाते बजाते हुए। हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं उनका ये कहना है कि माता सरयू और उनकी जो 8 सखियां हैं, वो सरयू जो नदी है हम लोग की, बहुत जान लीजिए कि वहां से जो है ये उद्गृत होके आई थी कि हमको राम को दर्शन कराना है। और यहाँ पे राम जी के सभी, मतलब उनके बाल समय का, वनवास से बहुत पहले तक का सभी यहाँ पे जो है जीवन शैली यहाँ पे उनकी दी गई है। उनका काल जो दिया गया है, यहाँ पे तीनों माताएं बैठी हैं,
वहाँ पे राम जी जो है लेटे हुए हैं। जब राम जी हुए थे, जब उनका विराट रूप कौशल्या माता जी को दिखाया गया, वो रूप है वहाँ पे। ये है, ये देखिए राम जी हैं यहाँ पे बाल स्वरूप में, ये यहाँ पे विष्णु जी हैं, ये कौशल्या माता हैं और ये इनके चारों भ्राताश्री हैं। ये है राम दरबार। इनकी जो है जो मतलब मंदिर का निर्माण हुआ था संवत 1431 में, 1431 में ये काशी नरेश जी ने मंदिर बनवाया था। पहले ये मंदिर नीचे थी, लेकिन उन्होंने इसीलिए ऊपर कराया क्योंकि जब दर्शनार्थी जो है वो दर्शन करते थे तो उनकी, क्योंकि इनके जो होता है मतलब प्रभु की जो नज़र है वो उनका चरणों का स्मरण कर रही हैं और वो जो है अपने पुत्र को यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसी अवस्था पे इनको किला स्वरूप निर्माण दिया गया। तो ये आप निर्माण जहाँ खड़ी हैं ये राम दरबार है। ठीक है, ये हो गया राम दरबार। और चलिए अब और दिखाते हैं कि इस मंदिर में और क्या कुछ है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक रूप देखने को मिलेगा, हर एक कहानियां यहाँ पर जुड़े, बाल रूप से जुड़ी हुई, जो कि आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। वो मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा और क्या कुछ है, चलिए देखते हैं। तो ये तो बात हुई माता रानी के, तो ये तो बात हुई कुलदेवी की, और उसके बाद हमने आपको दर्शन कराए बाल रूप के। लेकिन यहाँ पर कई और ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में और जिनके दर्शन कराना जरूरी है। पुजारी जी, इनका भी महत्व तो समझना चाहूंगी आपसे। ये महत्व है माता जी के गर्भगृह के दाएं भाग स्थित गणेश जी का जो है स्थान है, उनके साथ में मूषक जी बैठे हैं। और आगे आप हमारे साथ आइए, यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण जी जो है यहाँ पे विराजमान है अंदर। बाएं तरफ सामने से दिखने में विष्णु जी हैं, दाएं तरफ माता लक्ष्मी है। और आगे आप आइए, ये अष्टभुजी मंदिर है। अष्टभुजी इसीलिए है क्योंकि इस मंदिर की नींव में अष्टभुज का इस्तेमाल हुआ था। सामने हनुमान जी हैं, सामने दुर्गा माता जी हैं और जो बाएं तरफ है ये अष्टभुजी माता जी हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये आया है शंकर जी का गर्भगृह। उनके 5 परिवार स्थित यहाँ पे शंकर जी हैं और ये देखिए बंदर के साथ साथ उनके परिवार हैं। और ये जो है उन्हीं में से अपना प्रसाद गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, पार्वती माता जी हैं, नंदी जी हैं और शंकर जी का जो है लिंग यहाँ पे है। अब हम पुजारी जी कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? ये हम आगे बढ़ रहे हैं मंदिर के दाएं तरफ भाग में। ये है भैरव माता जी का और भैरव जी का मंदिर है। और सामने ये जो है आप दिखा दीजिए, ये भैरव जी का मंदिर है। ठीक है, ये सांवरे रूप में यहाँ पे है, जिस रूप में वहाँ वैष्णो देवी के ऊपर है। और ये यहाँ पे है गौरी माता जी पीछे हैं और छोटे से लिंग रूप में शंकर जी हैं इनके आगे। और ये शनि जी का जो है ये हवन स्वरूप है, जिसमें अपने श्रद्धालु जो भी मनोकामना स्थित रख के यहाँ पे पूजन अर्चन करते हैं। और हमारे सामने आपको दिखा दिया जाए शनि जी का प्रमुख गर्भगृह है, जो कि यहाँ का बहुत जान लीजिए प्रभावशाली मंदिर माना जाता है। तो ये मंदिर भी तभी से स्थापित है यहाँ पर या कुछ समय बाद किया गया? कि प्रतिमा तो स्थापित थी, लेकिन जिस हिसाब से आप देख रही हैं, जैसे जो प्रभावशाली गर्भगृह है, ये धीरे धीरे जो है ये समय अनुसार निर्माण कराया गया है। जी, सामने शनि जी हैं और इनके सभी 9 ग्रह हैं। जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मंदिर को आज भी सजाया गया है, संवारा गया है। और वो इतिहास अपने आप में ही यहाँ के रोम रोम में आप देख सकते हैं कि बसा हुआ है। क्योंकि प्रभु श्री राम जब 1.25 महीने के थे तो यहीं पर पधारे थे। और महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पहली बार जो उनका मुंडन हुआ था वो इसी धरती पर हुआ था। और इन्हीं दीवारों के बीच में प्रभु श्री राम ने वो नटखट लीलाएं देखी हैं और माता रानी के दर्शन भी किए हैं। हमने पूरा प्रयास किया है कि प्रभु श्री राम पहली बार 1.25 महीने में किन भगवान के उन्होंने दर्शन किए हैं ये आप तक साझा कर पाएं, सबसे पहले और सबसे आगे। फिलहाल कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं दीपिका ओझा, अयोध्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत, मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। प्रभु श्री राम के मंदिर को तो सभी लोग दिखा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रभु श्री राम की कुलदेवी कौन है? क्या आपको पता है कि सबसे पहले प्रभु श्री राम किसकी पूजा अर्चना करने पहुंचे थे और सबसे पहले प्रभु श्री राम का मुंडन कहां पर हुआ था? यकीन मानिए कि ये कहानी अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन हम सबसे पहले आपके साथ
ये पूरी कहानी साझा करने वाले हैं लीडिंग भारत अपने चैनल के जरिए। तो चलिए पूरे एपिसोड को देखिए और घर बैठे इस पूरी कथा का एहसास करिए कि प्रभु श्री राम का सबसे पहले मुंडन कहाँ हुआ और कहाँ उन्होंने वनवास जाने से पहले कौन सी माता के दर्शन किए हैं। चलिए दिखाते हैं।